हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कल हमारा वीडियो किसी कारण नहीं आ पाया था और हम पोस्ट भी नहीं कर पाए थे कि आप लोगों को बता दें कि आज का ब्लॉग हमारा नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर टाइम हो रहा सुबह 6 बजे का। हमने सब्जी छौंक के नहा धो के सब्जी छौंक दिया है और कपड़े बाहर डाल के आए थे। बाबू ने कहा हमको भी नहला दो और ये नहीं मान रहे थे। सुबह सुबह नहाने लग गए और नहा लिया है इन्होंने, तो फिर हमने सोचा चलो इनको भी साथ में तैयार कर देते हैं और इनको भी तैयार कर दिया है। और उसके बाद में देख लेते हैं सब्जी आज हमने बनाया है कद्दू और आलू की मिक्स बनाया है, तो वो पक रही थी। और उधर देख लिया है बादल बहुत तेज़, बूंदी भी पड़ने लगी, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी लकड़ियाँ उतार लेते हैं। वैसे भी आज सारी रात हल्की हल्की बूंदी पड़ी हैं, तो शाम को भूल गए थे उतारना, तो गीली हो गई हैं। और जब धीरे धीरे बारिश होती है तो पानी सोखता रहता है, तो ज़्यादा फिर सूखती नहीं है जल्दी और जलता भी नहीं चूल्हा। आज हमको रोटियां सेकने में काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि लकड़ी गीली थी तो जल नहीं रहा था, धीरे धीरे जल रहा था, तो बहुत टाइम हो गया था। और जब जलता नहीं है तो सबसे ज़्यादा रोटियों में टाइम लगता है। सब्ज़ी में तो नहीं ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी रोटियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर तो बारिश रोज़ हो रही है। अगर 1 घंटा खुल जाता है तो थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगती है। और चाहे बूंदी बांदी क्यों ना हो, लेकिन बूंदी बांदी होकर के सारी रात बारिश हुई और दिन में भी बारिश हुई थी। हम सारा काम कर रहे थे और काम करने के बाद में ही बारिश होने लगी थी, तो थोड़ी देखिए हल्की हल्की बूंदी बांदी होने के बाद में हल्की घमसी टाइप में निकल आई है। तो खाना हमारा बन गया था। उसके बाद में लग गए हैं बर्तन इकट्ठा करने में और बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में काम होगा। तो आज बर्तन लेकर के बैठ गए हैं यहाँ पर आंगन में और यहाँ बर्तन धुलेंगे। और बर्तन चूल्हे के हैं, काफ़ी टाइम लगेगा कढ़ाई वगैरह धुलने में क्योंकि बारिश में जंग वगैरह भी लग जाती है, तो टाइम लगता है धुलने में। और इनको चूल्हे की राखी लेकर के बैठ गए हैं, तो इसी से मांजेंगे, तो देर तक मजाएंगे बर्तन हमारे क्योंकि चूल्हे के हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ाई धुलने में क्योंकि ये लोहे की होती है, तो इसमें काई लग जाती है। और भगोने वगैरह जो स्टील के होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा कढ़ाई में ही लगता है। कढ़ाई हमारी धुल गई है, सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगता है, तो वो धुल गई है। बाकी सारे बर्तन फटाफट से धुल लेते हैं, इनमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए भगोना भी है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। और बाबू बाहर खेल रहे हैं, बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद में और काम कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं वही काम करते हैं। और बर्तन जब धुल रहे थे तो हल्की हल्की कभी कभी बूंदी पड़ रही थी और कभी कभी जो है बंद हो जा रहा था हल्की हल्की। तो बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। बाबू की बनियान कपड़े पड़े हैं तो इनको भी धुल देते हैं साथ में, तो ये भी धुल जाएंगे। और हाथ में ज़रा से ब्रश लगाएंगे तभी जो है हाथ साफ़ होंगे, नहीं तो साफ़ नहीं होते हैं। हाथ भी धुल लिए, बर्तन भी धुल गए। हमारे कपड़े पहले ही धुल गए थे क्योंकि हम नहा करके तुरंत ही धुल देते हैं ताकि फिर वो पड़े ना रहें, नहीं तो फिर काम से फुर्सत नहीं मिलती है। और उसके बाद में आ गए हैं यहाँ। हमने सोचा चलो, बाल नहीं खींचे थे 2-3 दिनों से, तो हमने सोचा चलो कंघी कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा साफ कलर भी लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था, तो हमने सोचा चलो टाइम वैसे भी किसी चीज़ के भी लिए
निकालना ही पड़ता है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है तो लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ जो है हम आल्ट्रा से नहीं लगाते हैं, हाथ से ही लगाते हैं, क्योंकि उंगली से ही हमारे गांव में लगाना सभी लोग, वैसे तो सब लोग लगाते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो है हाथ से ही हम लोग लगाते हैं, तो वही लगा लेते हैं। कलर लगाने के बाद में यहाँ पर लगा लेते हैं सिंदूर। और सिंदूर हमारे यहाँ कलर वगैरह लगाने के बाद में यानी सारी सब कुछ करने के बाद में ही कलर लगाया जाता है। तो सब कर चुके थे, उसके बाद में कर ही रहे थे, तब तक ज़ोरदार बारिश होने लगी। तो देखिए फिर थोड़ी देर बारिश होने के बाद में 11 बजे का ये टाइम है, खुल गया था, तो आ गए हैं यहाँ पर बाहर। और यहाँ पर कर लेते हैं मिट्टी जो हमने भिगोया था, तो इसको सानेंगे। और पहले जगह थोड़ी सी खाली कर लिया है और वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ये सूखी पिंडोर वाली पड़ी है, तो ये नांद खाली करने के बाद में इसी में डाल देंगे, तो उसको भी भिगो देंगे, तो वो भी फूलती रहेगी और इधर इसका काम भी चलता रहेगा। जब मिट्टी को एक दिन पहले भिगो दो तो बहुत अच्छे से जब फूल जाती है तो बहुत ही अच्छे से मिट्टी बन करके तैयार होती है। तो मिट्टी हमने निकाल लिया है सारी। और जो मिट्टी पड़ी थी तो बोरियों में भर दिया था, तो यहाँ पर उसको भी हमने नांद में डाल दिया है। नांद हमारी एक बार फिर से फुल हो चुकी है। और उसके बाद में अभी पानी नहीं डाला है, तो मिट्टी सान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो जगह हमने खाली कर लिया है। और यहाँ पर पायल जो है निकाल के रख देंगे, क्योंकि मिट्टी पैर से ही सानेंगे, नहीं तो मिट्टी जो है पायल में भर जाएगी, तो फिर ज़्यादा फिर छूटता नहीं है। हाथ से सानने में काफ़ी टाइम लगता है और हाथ भी ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, लेकिन हाथ लगाने तो पड़ते ही हैं, क्योंकि जब सानो पैर से सानो तो ज़्यादा फैल जाती है दूर तक, तो तभी हाथ लगाने पड़ते हैं, लेकिन आसानी से सन जाती है मिट्टी। तो मिट्टी लगभग में हमारी सन चुकी है। और फिर उसके बाद में लगाएंगे, तो पहले थोड़ा सा पैर साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो अभी से जो है कपड़ों में ज़्यादा लग जाएगी। और वैसे भी जब तक लगाएंगे शाम तक तो सारे कपड़े ख़राब ही हो जाते हैं। पैर धुलने के बाद में सारी मिट्टी जितनी हमने सानी है सब अंदर कमरे में डाल लेंगे और कमरे में रख लेंगे, तो फिर बार बार हमको यहाँ से वहाँ नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर। और यहाँ पर जो है ये खेत की मिट्टी है, सारी तालाब की नहीं लगाएंगे, क्योंकि तालाब की मिट्टी भी मिल नहीं रही है ज़्यादा। और यहाँ पर जो है खेत की है ये मिट्टी, तो इसको लगाएंगे। और लगा करके नीचे डाल लिया है अलमारी टाइप में। और ईंटें भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, तो नहीं ज़्यादा लगा देंगे तो ऊंचा हो जाएगा, इस वजह से ईंटें नहीं लगाया है। और वो केवल मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद में कुटाई कर देंगे। उसके ऊपर से वो जो तालाब वाली मिट्टी हमने सानी है तो वो अच्छी मिट्टी है, तो उसको लगा देंगे यहाँ पर, तो चिकना कर देंगे उसी से। ईंटों में ये हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे, तो इससे जब पुताई करेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसको सूखने में तो टाइम लगेगा, कम से कम नहीं 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। वैसे तो बारिश हो रही है तो शायद ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन 2-3 दिनों के बाद 2 दिन के लिए छोड़ देंगे इसको लगाने के बाद में, उसके बाद में ही काम चालू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ईंटों में एक तरफ लगा दिया है हमने और इधर नीचे साइड में भी लगा देंगे। और उसके बाद में आगे की अलमारी देखते हैं, तो यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं इस तरीके से। तो इसको लगाने से क्या रहेगा, ये जो खेत की मिट्टी है ये भुरभुरी टाइप में है, तो खुदती रहेगी, यानी कि बार बार, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये पक्की मिट्टी लगा देंगे तो इससे ज़्यादा जल्दी खुदेगा नहीं और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये पक्की मिट्टी है वो थोड़ा भुरभुरी टाइप में है। दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक करें और
एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी हो सके। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारी मिट्टी लग चुकी है एक अलमारी में, और इधर दूसरी वाली भी हमने लगा दिया था, और यहाँ ऊपर वाली अब रह गई है। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, लगभग में 6 बज रहा है, तो इसको लगाने में 7:30 बज गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और मिट्टी में लगता है थोड़ा सा, यानी एक दिन में इतना काम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं, हमने सोचा था ये सारी अलमारी जो है हमने प्लास्टर इस मिट्टी से कर देंगे एक ही दिन में। तो बराबर एक दिन में कर देंगे तो सूख जाएगी सारी अलमारी हमारी बराबर एक ही दिन में, यानी जब तक हम छोड़ेंगे 2-3 दिनों के लिए तो ये एक ही साथ सूखेगी, सूख जाएगी। लेकिन नहीं लगा पाए थे, 7:30 तो बज गया था हमको शाम के। तो फिर हमने सोचा नहाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब हो गए थे मिट्टी में। कभी कभी नहीं ख़राब होते हैं, कभी कभी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जब सानते हैं मिट्टी तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जब केवल लगाते हैं तब नहीं इतना ख़राब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा, और नहाना दोबारा भी शाम को पड़ा था। तो नहाने के बाद में खाना, जब जैसे दोपहर में देखते हैं कि अब परेशान ज़्यादा हो गए हैं तो दोपहर में जल्दी खाना बना लेते हैं, तो शाम को हमको फिर आराम हो जाती है। और आज हमने सोचा अब इसका काम निपटा देते हैं तभी बनाएंगे खाना। तो हमको काफ़ी टाइम 7:30 बज गया था, उसके बाद में नहाया फिर खाना बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी हमको। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली भी अलमारी लगभग में हमारी कंप्लीट ही होने वाली है, थोड़ी सी बची है इधर की। दो अलमारी जब कंप्लीट हो गई थी तो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और जब सूखने के बाद में इसमें कलर वगैरह कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि मिट्टी का, यानी कि जब चिकनाहट अच्छे से हो जाती है तो बहुत ही अच्छी दिखने में लग रही थी। और अगर इसमें जो है तालाब की ही केवल मिट्टी लगाते तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगती, और इतनी ज़्यादा मिट्टी लगती कि तालाब जहाँ से आती है ये मिट्टी तो वहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया कि मिट्टी ज़्यादा ना ले जाना, क्योंकि हर एक चीज़ अब तो सबके कब्जे में हो गई है। तो वो भी मिट्टी तो थोड़ी सी आई थी, तो हमने सोचा चलो ऐसे कुछ करते हैं तो लगा लेंगे और हमारी अलमारियाँ भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए बन गई हैं 2। दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पर करते हैं एंड। और इतनी अलमारी हमारी कंप्लीट हो पाई हैं, 2 ये कंप्लीट हो गई हैं। ऊपर की ये 2 बची हैं, ऊपर की ये 2 बची हैं, तो इनको अब कल बनाएंगे क्योंकि अब 7:30 बज रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। और तो चलते हैं, कपड़े भी सारे ख़राब हो गए हैं तो नहाएंगे उसके बाद में। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो जाते जाते प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी हो सके। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे माता पिता बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार, खुश रहें।